हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहां से पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है, कोई बोलता है कि जब भी तुम पेन फील करो ये वाली एक्सरसाइज करना। ब्यूक गैंग, जिसको लोग रूल फैनेटिक बोलते हैं, ऐसा बंदा जो रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, और इसका निक नेम मैड डॉग है। ब्यूक गैंग सेकंड क्लास डिसाइपल को तब से होनकार है जब से उन्होंने शाओलिन टेम्पल को ज्वाइन किया था। उन्हें पता है कि ब्यूक गैंग कितना क्रेजी है और अब ब्यूक गैंग कितना फ्रेंडली एक्ट कर रहा है। ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी एक न्यू स्ट्रेंज मॉन्क के साथ। हमारा हीरो बोलता है पहले तुम रेस्ट करो, बाद में तुम ये 15 बार करना। ब्यूक गैंग बोलता है ठीक है। हमारा हीरो बोलता है ब्यूक गैंग, जो पोस्चर तुम पहले कर रहे थे वो ऐसा था कि तुम किसी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो। तुमने बोला था कि वो ऐसे नहीं करना। वो इसलिए था कि तुम्हारी नीज बहुत बुरी कंडीशन में है। तुमने अपनी नीज को थोड़ा सा बेंड करना है, जिससे तुम्हारी नीज के ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ब्यूक गैंग बोलता है कि ठीक है, तो मैं अपनी नीज को थोड़ा सा बेंड करता हूँ। हमारा हीरो बोलता है कि मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज को करके दिखाता हूँ। जब तुम अपनी नीज को थोड़ा सा बेंड कर लो, फिर तुम इसे स्लोली स्लोली नीचे की तरफ लेके जाओ। तुम जब इस पोजीशन में आ जाओ, तुम अपनी नीज पर प्रेशर मत डालना, तुम अपनी थाइज और अपनी बट पर प्रेशर डालना। और स्टेप 2 की तरह जब तुम खड़े होने लगो तो अपनी नीज पर प्रेशर मत डालना, अपनी थाइज और अपने बट पर प्रेशर डालना। हमारा हीरो बोलता है ग्रेट जॉब, अब तुम कैसा फील कर रहे हो। ब्यूक गैंग बोलता है कि अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। हमारा हीरो बोलता है अब तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। ब्यूक गैंग सोचता है कि अब मुझे बहुत कम पेन फील हो रहा है। हमारा हीरो बोलता है कि चलो अब ये 3 राउंड वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, चलो अब तुम्हारे लोअर लेग की तरफ चलते हैं। वो सोचता है कि ऐसा ही होता है एक्सपीरियंस पर्सनल ट्रेनर, ऐसे मेंबर जो सोल्जर की तरह लगते हैं मगर जैसे वो ताकतवर दिखते हैं, हकीकत में वो फ्रेंडली पीपल से बहुत ज्यादा वीक होते हैं। हमारा हीरो बोलता है वाओ, तुम काफी ग्रेट हो, तुमने काफी आसानी से अपने पोस्चर को करेक्ट कर लिया, वो भी इतनी जल्दी, एज एक्सपेक्टेड, जो रोज एक्सरसाइज करते हैं। ब्यूक गैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे 18 साल हो चुके हैं शाओलिन को ज्वाइन किए हुए। सेकंड क्लास डिसाइपल बोलते हैं कि वाकई वो मैड हो चुका है क्योंकि हम उसे मैड डॉग बुलाते हैं। दूसरा बोलता है कि मुझे लगता है कि वो क्रेजी हो चुका है। मोंग हाईजुन सोचता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। मोंग हाईजुन को ये देखकर सर में दर्द होने लगा, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो इन दोनों को इग्नोर करेंगे। कोई बोलता है कि ऑल राइट, चलो अब हम ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा बोलता है कि ग्रेट जॉब एवरीवन। हमारा हीरो बोलता है कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है, जब भी तुम अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन करो तब तुम ये करना, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा अगर तुम ये अपनी एक्चुअल ट्रेनिंग से पहले करो। ब्यूक गैंग को तो देखकर यही लग रहा है कि वो मूजेन की टेक्निक को फॉलो कर कर अब उसका दीवाना हो चुका है। फिर ब्यूक गैंग बोलता है कि ठीक है, वो बस इन्हें आंखें बंद कर कर फॉलो नहीं कर रहा, उसने मूजेन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर कर ये एक्सपीरियंस किया है, तभी वो मूजेन की ट्रेनिंग को फॉलो कर रहा है। अब ब्यूक गैंग ने ये डिसाइड किया है कि वो मूजेन की पर्सनल ट्रेनिंग को फॉलो करेगा, जिसमें स्ट्रेचिंग लेसन, मसाज, वो भी टॉप क्लास ट्रेनर से। ब्यूक गैंग सोचता है कि इसकी टेक्निक तो इनक्रेडिबल है। ब्यूक गैंग सोचता है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। बोथ टेंडोस एक्सटेंशन टेक्निक, प्रेशर रिलीविंग टेक्निक, ये दोनों बहुत अमेजिंग है और इससे मुझे अपनी नीज में पेन भी नहीं फील हो रहा, और इस ट्रेनिंग से मुझे अपनी लोअर बॉडी की मसल में स्ट्रेच फील हो रहा है। ब्यूक गैंग बोलता है कि क्या ये टेक्निक तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने सिखाई है। हमारा हीरो बोलता है क्या मतलब, तुम्हारी टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसका मतलब तुम किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से हो। मुझे बताया गया था कि ये टेक्निक्स तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिली हैं। हमारा हीरो सोचता है कि तो अच्छा, तो इन्हें इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर मैं सोचूं तो मैंने थोड़ा अजीब एक्ट किया था, मैं सोच रहा था कि उससे कैसे वापस निकलूं, पर यह बहुत ज्यादा ग्रेट है। हमारा हीरो बोलता है कि यस, मैंने ये अपनी फैमिली से सीखी है। ब्यूक गैंग बोलता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मेरी प्रेज सिर्फ इस ट्रीटमेंट पर अप्लाई होगी जो तुमने मेरी नीज पर की है। हम सब मार्शल आर्ट में ट्रेन कर रहे हैं और शाओलिन की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली की टेक्निक्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, पर यह ग्रेट होगा कि अगर तुम शाओलिन के मार्शल आर्ट में भी ट्रेन करो। हमारा हीरो बोलता है कि तो ठीक है, तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ। मूजिन का दोस्त बोलता है क्या तुम्हारा काम हो चुका। मूजिन बोलता है कि हो चुका, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ब्यूक गैंग बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। हमारा हीरो बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम खा लेते। मूजिन का दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे साथ खाऊं। मोंग हाईजुन बहुत ज्यादा गुस्से से ब्यूक गैंग के पीछे खड़े होते हैं। ब्यूक गैंग बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ इस बिहेवियर के लिए। मोंग हाईजुन बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम कैसे लग रहे हो। ब्यूक गैंग बोलता है कि मुझे अपने एनिमी को जानना पड़ेगा उससे जीतने से पहले, और मुझे खुद एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा।
मोंग हाइजुन बोलते हैं कि तुम क्या सोचते हो इसे एक्सपीरियंस करके। ब्यूगेंग बोलता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मूजिन से, इसे एक्सपीरियंस करके तो यही लग रहा है कि वो किसी मार्शल आर्ट फैमिली से नहीं, फिजिशियन की फैमिली से आया है। मोंग हाइजुन बोलता है कि रियली, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ब्यूगेंग बोलता है कि मुझे पहले आपको ये बताना चाहिए, एक्चुअली मेरी नीज बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी ट्रेनिंग की वजह से। मोंग हाइजुन बोलता है कि तुमने अभी तक हमें ये क्यों नहीं बताया। ब्यूगेंग बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे सीनियर और एल्डर टेंशन लें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अपने जूनियर्स को अपनी वीक साइड नहीं दिखाना चाहता था। मेरे जूनियर्स जो मेरे साथ 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि मेरी नीज बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, और उस लड़के ने सिर्फ एक नोटिस से पता लगा लिया। मोंग हाइजुन बोलता है कि अच्छा तो ये वो था। ब्यूगेंग बोलता है कि ये वो मूवमेंट से जो मैं मूजिन के साथ कर रहा था, उसने मुझे ये एक्सरसाइज सिखाई जिससे मेरी नीज में पेन नहीं होगा। मोंग हाइजुन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो किसी फिजिशियन की फैमिली से आया है जो मार्शल आर्टिस्ट को ट्रीट करते हैं। अब मैं क्या करूं, इस टैलेंटेड लड़के की वजह से शाओलिन की ट्रेनिंग कोलैप्स होने लगी है। ब्यूगेंग बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं मूजिन को सही रास्ते पर गाइड करूंगा। मोंग हाइजुन बोलता है कि तुम ये करोगे। ब्यूगेंग बोलता है कि यंग चिल्ड्रन हमेशा ग्रोन अप्स को लिसन करते हैं जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। फोर्सफुल होने के बजाय मैं उससे क्लोज हूँगा, फिर मैं उसे आस्ता आस्ता शाओलिन की ट्रेनिंग मेथड सिखाऊंगा। मोंग हाइजुन बोलता है कि ये ठीक है कि हमें जल्दी से काम नहीं करना चाहिए, चलो अब हम तुम्हारे मेथड को फॉलो करते हैं। ब्यूगेंग मैं तुम पर काउंट कर रहा हूँ। हमारा हीरो सोचता है कि बुद्धा लेसन, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद, मैं ये नहीं कर सकता। ये इसलिए है कि मेरी बॉडी यंग है, पर ये फूड कोमा तो रियल है। मोंग हाइजुन बोलता है कि तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम चेन पंच की परफेक्ट फॉर्म में हो। चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। वही मार्शल आर्ट की फुल पावर को यूज कर सकता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी को हार्मोनी में कंबाइन कर यूज कर सके। अब से हम इंटरनल एनर्जी को मास्टर करेंगे। मोंग हाइजुन बोलता है कि ये दोनों तुम सबको कर दिखाएंगे। अज्यूम करो लोटस पोजीशन को जो तुम सब ने सीखी है। हमारा हीरो सोचता है कि ये लोटस पोजीशन क्या है। जब वो दोनों नीचे बैठते हैं तो हमारा हीरो सोचता है कि अब मुझे याद आया कि ये पोस्चर क्या है। मोंग हाइजुन बोलता है कि अपनी आंखों को क्लोज करो और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। डीपली ब्रीथ करो अपने नोज से, इसके बाद इस एयर को अलाउ करो अपने पूरे जिस्म में जाने के लिए, और ब्रीथ करते रहो जब तक ये तुम्हारी एनर्जी कोर को रीच नहीं कर लेती। हमारा हीरो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। फाइनली अब वो दिन आ गया कि मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा जिसका मैं हमेशा ड्रीम देखता था। चलो अब तुम सब ने देख लिया है तो लोटस पोजीशन में आ जाओ। वो सोचता है कि अभी तक की जो हमारी ट्रेनिंग थी वो सिर्फ एक्सरसाइज थी, मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था। फाइनली अब मैं वो सीखूंगा जो रियल मार्शल आर्ट है। यहाँ पर सिर्फ मूजिन नहीं है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सीखने के लिए। सिंस ये मार्शल आर्ट है जो ये फाइनली सीखने वाले हैं, वो भी बेसिक ट्रेनिंग और चेन पंच के बाद, और इससे यंग मोंग को एक न्यू रीजन मिल गया ट्रेनिंग करने के लिए। ये फाइनली 1000 साल पुराना शाओलिन का मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। वो सब ये ड्रीम कर रहे हैं कि वो भी उस बोल्डर को तोड़ सके जैसे मोंग हाइजुन ने तोड़ा था। वो मोंग हाइजुन की वॉइस पर फोकस कर रहे हैं और मल्टीपल टाइम अपनी सांस को अंदर बाहर ले रहे हैं। हमारा हीरो सोचता है कि सब्र करो, कुछ तो है। वो सोचता है कि ये ट्रेनिंग थोड़ी अजीब है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें।